Good morning, students. I am Niti Chauhan from Eklavya Academy Senior Secondary School. Today I am taking subject of EVS class 4. Before class, we have completed revision work for first unit test. Today we will new chapter start 8 different occupation. First of all, हम जब लेसन स्टार्ट करते हैं तो उसके बारे में आपको जानना जरूरी किसका है क्या नहीं, चैप्टर में क्या बताया जा रहा है। तो ये चैप्टर का आपका नाम है डिफरेंट ऑक्यूपेशन, यानी अलग अलग तरीके के व्यवसाय। जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑक्यूपेशन होता क्या है। ऑक्यूपेशन वो जरिया है जिसके माध्यम से हम लोग रुपए कमा सकते हैं, और अब हर इंसान को अपनी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए किसी न किसी प्रकार से मनी को अर्न करना होता है, यानी रुपए को कमाना होता है। और हर इंसान का रुपए कमाने का अलग अलग तरीका होता है। जिस जगह पे इंसान रहता है वो उसी हिसाब से अपना ऑक्यूपेशन सेट करता है। जैसे कि कोई पहाड़ों पे लोग रहने वाले होते हैं तो वो वहाँ की चीज़ें सेल करके उसके हिसाब से करते हैं। जो डेजर्ट एरिया में तो वो उस एरिया के हिसाब से वहाँ का व्यवसाय करते हैं, और जो नॉर्मल जगह गाँव के लोग हैं वो अपना फार्मिंग करके करते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार से अपना व्यवसाय सेट करते हैं। आइए हम इस लेसन के थ्रू इसको रीड करते हैं। यस, सबसे पहले फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर्स आर आवर बेसिक नीड्स। क्या क्या हमारी बेसिक नीड है? भोजन, कपड़ा और आश्रय, जहाँ पे हम लोग रह सकते हैं, ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है। वी ऑल नीड मनी टू फुलफिल आवर बेसिक नीड्स। अब हमें हमारी बेसिक नीड को, जो कि हमारी नीड है, उसको पूरा करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मनी की आवश्यकता होती है। टू अर्न मनी वी हैव टू वर्क। अब हमें रुपए कमाने के लिए किसी न किसी प्रकार का काम करना पड़ता है, और हम काम करते हैं। Any kinds of work that help us to earn money is called an occupation. किसी भी प्रकार का कार्य करना जो कि रुपए कमाने के लिए किया जाता है, उसी को हम लोग ऑक्यूपेशन कहते हैं। फिर है आपका ऑक्यूपेशन का मीन्स, मैंने आपको वैसे बता दिया, व्यवसाय होता है। People choose different occupation depending upon where they stay, what kinds of skills they have according to their situation and particular needs. जैसा कि लोग अपने हिसाब से अलग अलग व्यवसाय करते हैं, वहाँ उनके ऊपर डिपेंड करता है कि जिस जगह पे वो लोग रह रहे हैं, अब उनके अंदर किस प्रकार का कौशल है, यानी किस प्रकार के अंदर मतलब आर्ट है, किस प्रकार की उनकी स्किल है, जो वो किसी प्रकार का काम कर सकते हैं, वो उसी सिचुएशन के हिसाब से ही उस काम को स्टार्ट करते हैं। अब है some jobs are skills based and they require proper training. अब कुछ जॉब जो होती है उनके खुद के अंदर जो क्वालिटी होती है इसके अकॉर्डिंग ही उनके ट्रेनिंग के हिसाब से किया जाता है। कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं तो वो अपने अपने पढ़े लिखे के हिसाब से अपने अपनी ट्रेनिंग करते हैं, उसके हिसाब से वो काम सीखते हैं। जैसे टीचर है तो वो टीचर की ट्रेनिंग करके पढ़ाना शुरू करेगा, डॉक्टर है तो वो डॉक्टर की ट्रेनिंग के हिसाब से करेगा, किसान है तो उस हिसाब से अपने काम को स्टार्ट करेगा। Pottery and painting are some skill-based job. जैसे पॉट है, जो पॉट बनाने वाला होता है उसको पॉटरी कहा गया, और पेंटिंग बनाने वाला जो है, जो पेंटिंग बनाता है, तो वो अपनी स्किल के हिसाब से अपने जॉब को करता है। Some occupation like those and the engineer, mechanic, doctor, teacher, journalist and artist require specialization for formal education and training. जैसा कि कुछ ऑक्यूपेशन से होते हैं, जैसे इंजीनियर है, चाहे मैकेनिक है, चाहे डॉक्टर है, चाहे टीचर है, चाहे पत्रकार है, चाहे वास्तुकार है, चाहे कोई विशेषज्ञ, ये सारे जो होते हैं अपनी एजुकेशन और उनकी ट्रेनिंग के हिसाब से काम करते हैं, जो कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया था। अब है लेट्स अस टॉक अबाउट सब ऑक्यूपेशन। आइए हम कुछ विशेष मतलब ऑक्यूपेशंस के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले फार्मिंग। फार्मिंग के बगैर सारे काम अधूरे है। खेती। अब है फार्मिंग का मतलब क्या है यहाँ पे? खेती। ये रहा आपका खेती। अब है इसके अंदर फार्मिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन इंडिया।
आप सभी को पता है कि भारत के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है और एक मुख्य रूप से जो व्यवसाय है वो खेती का ही व्यवसाय है। Here majority of people village depend upon farming और their livelihood। अब गांव, जैसे कि आप सभी को पता, अधिकांश जो लोग हैं गांव के अंदर वो खेती पर ही अपना जीवन पूरा डिपेंड होता है, उनका पूरा खेती पर ही उनकी मतलब उनका खेती पर ही जीवन डिपेंड होता है, उसी पर ही उनका सब कुछ होता है और कोई उनका दूसरा व्यवसाय नहीं होता है। Farmers grow different food, grains, cereals, cotton, tea, coffee, spices, fruits, vegetables, rubber, etc. अब किसान क्या क्या खेती में उगाता है, किस किस चीज को, फूड में से खाने के जैसे लेके ग्रेन्स, सीरियल्स, कॉटन्स, टी, कॉफी, स्पाइसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रबड़, ये सारी चीजें वो अपने खेत के अंदर लगाता है। फार्मिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर एंड बुलर्स। अब ये जो बुलर्स, ये जो हमारी खेती होती है इस पे ज्यादा डिपेंड होती है, ट्रैक्टर्स पे, और ये जो होती है ना, ये क्या बोलते हैं, बुल, उस पे। मैनी इंडस्ट्रीज डिपेंड अपॉन फार्मिंग। और कुछ बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज कंपनियां होती है वो भी खेती पर डिपेंड होती है। जैसे कॉटन मिल्स मेक क्लॉथ फ्रॉम कॉटन। अब कॉटन की बड़ी बड़ी मिल्स जो होती है वो कॉटन पे डिपेंड होती है और कॉटन फार्म से ही होता है। शुगर इज मेड फ्रॉम शुगर कैन। अब शक्कर किससे बनाई जाती है, गन्ने से बनाई जाती है। टी इज प्रोड्यूस फ्रॉम टी लीव्स। चाय जो बनती है चाय की पत्तियों से बनती है। अब है कैटल रेयरिंग। कैटल रेयरिंग का मतलब होता है पशु पालन। कैटल रेयरिंग, अब कैटल रेयरिंग इट इज एन ऑक्यूपेशन दैट डिपेंड्स अपॉन फार्मिंग। कैटल रेयरिंग, अब कैटल रेयरिंग जो है ये खेती पर भी डिपेंड होता है। इज एन इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये एक आर्थिक क्रिया है। कैटल लाइक काउस, बफेलोस एक्सेट्रा। कैटल के पशुपालन के अंदर क्या क्या, पशु के अंदर जिसके अंदर गाय और बैलों को पाया, गाय और बैल को, बफेलो भैंस, इनको बफेलो को वहाँ पे पालन पोषण किया जाता है। आर रेड देयर फॉर देयर यूज एंड द प्रोड्यूस ऑब्टेन फ्रॉम देम मिल्क, मीट, एग, लेदर, सिल्क एक्सेट्रा आर एंड द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कैटल्स। अब किस तरीके मतलब पशुपालन से हमें क्या क्या फायदा होता है, हमें दूध मिलता है, हमें मीट मिलता है, हमें अंडे मिलते हैं, लेदर में चमड़ा होता है, सिल्क में रेशम होता है, ये सारे हमें पशुपालन के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। फिर हमारा फिशिंग। फिशिंग का मतलब होता है मछली पकड़ना। फिशिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया। जो ज्यादा समुद्र के किनारे वाले पे जो लोग रहते हैं वो अधिकांश यही बिजनेस करते हैं। फिशरमैन आर एसोसिएट विद द फिशिंग। Fishing is done with the help of and the ordinary or mechanized boats। अब जो मैकेनाइज्ड बोट, अब ये जो होता है मछली जो पकड़ने वाले होते हैं वो पहली बात तो वही से संबंधित होते हैं, उनका वही काम होता है। और वो क्या करते हैं, एक यंत्र जो होता है बोट के अंदर उसके माध्यम से वो उसको कैच करने का काम करते हैं। फिशरमैन यूज फिशिंग नेट्स और कैप्चर फिशेस। फिशरमैन क्या करते हैं, एक नेट यानी जाल के द्वारा उसको कैप्चर यानी पकड़ के उसको मछली को लेते हैं। फिशेस आर सोल्ड फ्रेश और सॉल्टेड। अब मछली कैसे बेची जाती है, एक तो ताजी बेची जाती है और एक नमकीन बेची जाती है। सॉल्टेड फिशेस आर पैक्ड इन टिन्स एंड सोल्ड एट फार ऑफ प्लेसेस। अब ये जो नमकीन जो मछली होती है ये तैयार करके इनको क्या करता है, टिन के अंदर पैक कर लिया जाता है और दूर दूर जगहों पे बेची जाती है। फिश ऑयल इज ऑल्सो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फिशेस। और मछलियों से उनके तेल भी निकाले जाते हैं। इस तरीके से ये मछली पालने वाला ऐसा ऑक्यूपेशन करते हैं। फिर अपना माइनिंग। माइनिंग जो होता है वो उसका मतलब होता है खुदाई। इंडिया इज रिच इन द मिनरल्स लाइक कॉल, आयरन, मैग्नीज और मिका एक्सेट्रा। अब जो हमारा भारत है आपको पता है यहाँ पे अलग अलग प्रकार के मिनरल्स पाए जा सकते हैं, जैसे कोयला, लोहा,
मैग्नीज और अब्रक। ये द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ इज नोन एज माइनिंग। जो ये प्रक्रिया होती है जमीन से खुदाई करके निकालना, ये सारे जो हमारे मिनरल्स होते हैं इसको हम लोग माइनिंग के यानी खनन के नाम से जानते हैं। Minerals have many economic use and therefore and the mining is and the important economic activity। ये एक प्रकार से एक बहुत ही अच्छी आर्थिक गतिविधि है जिसके माध्यम से रुपए कमाए जा सकते हैं। इस तरीके से आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे, लेकिन ये जो डिफिकल्ट वर्ड है आप लोगों को लर्न करते हुए अपनी फेयर नोटबुक के अंदर राइट डाउन